हुई है केंद्रीय शिक्षा मंत्री की न्यूज़ 18 की खबर का ये असर हुआ है। तो देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने खुशबू से बातचीत की है और बातचीत करके आश्वासन खुशबू से उन्होंने दिया है और चिंता नहीं करने का आश्वासन दिया है। बता दें कि साइंस में अब एडमिशन होगा, तो न्यूज़ 18 ने इसको एक मुहिम की तरह चलाया और हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई कि किस तरीके से वो खुशबू जो घर में बेटे और बेटियों के फर्क का शिकार है, 399 अंक आ गए, सिर्फ 1 अंक कम आया, जिस वजह से वो साइंस में एडमिशन नहीं करा सकी। लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुशबू से बातचीत की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि साइंस में एडमिशन खुशबू का जरूर होगा, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगी, वो जो बनना चाहती है वो बन सकेगी, अपने सपने को साकार कर सकेगी। तो देखिए, न्यूज़ 18 की खबर का ये बड़ा असर हुआ है और न्यूज़ 18 ने ही इस मुहिम को चलाया और हमने वो तस्वीर दिखाई थी। सबसे पहले शुरुआत हुई थी भाभी जी मैदान में इस खास कार्यक्रम में, जो खुशबू का दर्द था वो छलका था और न्यूज़ 18 के कैमरे पर वो रो पड़ी थी, जिसके बाद से और भी कई जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो खुशबू के लिए आगे आए। और अब देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद खुशबू से बातचीत की है और कहा कि खुशबू आप बिल्कुल चिंता ना करिए। आपको वो बातचीत सुनाते हैं। उन्होंने कहा है कि आपका साइंस में भी दाखिला वो करेंगे, बिल्कुल उनकी। आप कहाँ करोगे दाखिला साइंस में? सर, जहाँ अच्छा कॉलेज हो रहे ये सब उसी में करवा लेंगे। बस कल कह रहे थे डीएम साहब चंद्रशेखर जी, और एसडीएम मैडम के संपर्क में रहना, वो कर देंगे और आप पढ़ो। फिर आपको आपके जैसे ही आगे आगे आपका पढ़ाई होगा, आप जैसे अच्छा मेडिकल में पढ़ो, आप भी बेटा है नीट की तैयारी अभी से शुरू करो और आप हम सभी के शुभेच्छा। आप चिंता ना करो, देश की बेटियों को मोदी जी की शासन में और बिहार में तो नीतीश जी ने बहुत चिंता की बेटियों के बारे में। आप भरोसा रखो और कोरोना दर्द नहीं, बाप पिताजी का जो सीमा था उन्होंने किया, वो भी अच्छे हैं, मन में कोई बात नहीं रखा, आगे बढ़ो बेटा, ठीक है? मेरे को अच्छा लगा आपसे बात करने के कारण। तो देखिए, ये फोन कॉल हमने आपको सुनाया, जो फोन किया, फोन पर खुशबू से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बातचीत की है और कहा है कि डॉक्टर बनने का जो आपने सपना देखा है वो सपना आपका साकार होगा। तो देखिए, अब हर तरफ से जो सहायता मिल रही है और इसका फायदा भी अब खुशबू को मिल रहा है। और इससे पहले भी चाहे अशोक चौधरी हो या फिर दूसरे नेता हो, उन्होंने कहा था कि हम खुशबू को लैपटॉप मुहैया कराएंगे, खुशबू का मोबाइल देंगे और हर वो सुविधा हम देंगे जिससे खुशबू अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और वो डॉक्टर बन सके। तो हमने इसको एक मुहिम के तौर पर इस खबर को हमने चलाया कि किस तरीके से खुशबू के जो सपने हैं वो न्यूज़ 18 के जरिए भी पूरे हो, कैसे हम जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करें और खुशबू के दर्द को उन तक हम पहुंचाएं। और देखिए, अब उसका बड़ा असर भी हुआ है, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की इस मुहिम का बड़ा असर हुआ है। तो देखिए, हम खबरों के साथ साथ हम जहां पर कई विसंगतियां सामने आती है, एक जो भेदभाव की स्थिति बनी हुई थी खुशबू के परिवार में, वो भी हमने दूर करने की कोशिश की है। खुशबू का भी एक बयान हम आपको सुनाते हैं। लग रहा है कि न्यूज़ 18 ने आपकी बात को जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचाया है। हाँ, मुझे आप लोग को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि क्या करूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे हमारे लिए किए हैं। जो नहीं होना था वो शायद होगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि न्यूज़ 18 ने आपकी बात को जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचाया है। हाँ, मुझे आप लोग को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि क्या करूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे हमारे लिए किए हैं। जो नहीं होना था वो शायद होगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खंड का सहारा मिला और खुद भी वो इस बात को कहते हुए भावुक हो रही है कि हमें विश्वास नहीं था कि इस तरीके से मदद हमारी हो पाएगी। मैं किस तरीके से धन्यवाद करूं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का कि इस खबर को आपने प्रमुखता से दिखाई। हमारी बात जो सरकार तक पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंची और हमें सहयोग भी अब मिल रहा है। अमरजीत हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमरजीत, अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री खुद फोन पर उन्होंने बातचीत की है, आश्वासन दिया है कि डॉक्टर बनने का आपका सपना है, ये सपना आपका पूरा होगा। और आपके पास क्या जानकारी है?
जी देखिए, सुबह सुबह एसडीएम की गाड़ी जो है खुशबू के दरवाजे पे खड़ी होती है और खुशबू को एसडीएम के बुलावे और जिला अधिकारी के बुलावे की बात कहते हुए एसडीएम दानापुर के यहाँ लाया जाता है। एसडीएम उनसे मुलाकात करती हैं और उसके बाद उनसे पहले जिला अधिकारी बात किए चंद्रशेखर सिंह, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है उन्होंने बात किया और खुशबू को ये आश्वासन दिया गया कि उसे पढ़ाने में हर संभव मदद किया जाएगा। इस दौरान हमारी जब एसडीएम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसके लिए विशेष तौर पे जो है ऐसे हॉस्टल की व्यवस्था की जाएगी जहां ये अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके और इनके सपनों का जो है साकार हो सके, वहां वैसी व्यवस्था हो सके, उस पे हम लोग लगे हुए हैं। जिलाधिकारी ने भी इन्हें आश्वासन दिया है और हॉस्टल की व्यवस्था करने की बात की है और साथ ही जब धर्मेंद्र प्रधान ने बात किया है तो इन्हें ये आश्वासन दिया है कि जो है इनके लिए जो भी करना पड़े मदद तो वो हम करेंगे। तो ये जो है आज मुहिम जो न्यूज़ 18 की चल रही है वो कामयाब होती दिख रही है, क्योंकि जो है इसका जो है पहला ये अधिकारियों के साथ जो है बैठक थी, मुलाकात थी और इसके भाई ने न्यूज़ 18 को धन्यवाद भी दिया है कि न्यूज़ 18 की वजह से आज हमारी बहन का सपना साकार होता हुआ रास्ते में जो है लग रहा है कि उस मुकाम तक ये पहुंच पाएगी जो सपना इसने देखा है। जी बिल्कुल, तो जो सपना खुशबू ने देखा वो सपना उसका पूरा होगा, वो और जी तोड़ मेहनत से पढ़ाई करेगी। और देखिए जिस तरीके से उससे जिस घर में भेदभाव हुआ, अब वो माता पिता भी अब खुशबू के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और माता पिता को भी लग रहा है कि हमने बड़ी गलती की कि हमने खुशबू के साथ भेदभाव किया, लड़के और लड़की में फर्क समझा। लेकिन खुशबू आज अपने दमखम पर, आप अपने प्रतिभा के जरिए वो डॉक्टर बनना चाहती है तो उस सपने को साकार हमें करना है। ये बात आज परिवार को भी समझ में आ चुकी है और कहीं ना कहीं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने जिस तरीके से खुशबू को पढ़ाना है ये मुहिम हमने चलाई और जैसे ही ये बयान सामने आया खुशबू का, उसके बाद से हम लगातार इस कोशिश में जुटे रहे। अमरजीत, खुद खुशबू भी ये मान रही कि न्यूज़ 18 ने जो किया है वो वाकई उसके लिए बड़ा कारगर साबित हुआ, उसने धन्यवाद भी दिया है। अमरजीत, आवाज आ पा रही है आप तक? जी 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 बिल्कुल, धन्यवाद भी दिया है न्यूज़ 18 को खुशबू ने। इस मामले में एक बात और बता दें कि जब एसडीएम दिव्यशक्ति से खुशबू मिली तो एसडीएम ने एक बुक दिया है, साथ ही एक डायरी दिया है, एक पेन दिया है और आश्वासन दिया है। तो ये जिस तरह से जो है दिव्यशक्ति ने कहा है कि न्यूज़ 18 की मुहिम जो है वो काफी बढ़िया है और इसकी सराहना भी की है उन्होंने। जी जी धर्मेंद्र, अब परिवार का भी साथ मिलने लगा है, लेकिन क्योंकि वही परिवार था जो खुशबू को आगे पढ़ाना नहीं चाह रहा था कि आपको 400 से कम अंक आएगा तो साइंस आप पढ़ नहीं सकती हैं, 399 अंक जबकि उसने लाया, लेकिन अब परिवार भी अब साथ है। जी जाहिर सी बात है कि परिवार जो है जब जो है हम लोगों ने मुहिम चलाया है तो परिवार अब इनके साथ है और माता पिता भी आज उनके साथ नजर आए और उन्हें जो है उनका सपना जो है उस पर जो है ध्यान देते हुए साथ में जो है दिव्यशक्ति से मिले हैं और उन्होंने भी जो है ये आशा जगाई है कि हमारी बेटी का जो सपना था, हमारा जो सपना था, हमारी बेटी के माध्यम से वो पूरा होगा। और माता पिता जो है उनके साथ में थे, यही नहीं उनके गांव के भी लोग जो है साथ में थे और वो भी जो है साथ हो चुके हैं और पूरे गांव के जो लोग हैं वो भी सराहना कर रही है कि जो है ये खुशबू जो है आगे पढ़ना चाहती है और न्यूज़ 18 इसके लिए साथ दे रहा है। जी अमरजीत, अब तक खुशबू तक क्या क्या सुविधाएं पहुंच चुकी हैं, क्योंकि कई वादे जो है वो नेताओं की तरफ से भी जरूर किए गए, लेकिन अभी क्या बेसिक चीजें उसको अब मुहैया हो पा रही है? जी देखिए, अभी बात की जाए कोई सुविधा पहुंचने की तो वो सुविधा अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है और ये बात आगे जब बढ़ी है तो मुकाम तक न्यूज़ 18 की जो मुहिम है वो पहुंचा कर रहेगी। जी चले बिल्कुल अमरजीत, तो देखिए जो न्यूज़ 18 ने मुहिम चलाया कि खुशबू को पढ़ाना है और खुशबू जरूर पढ़ेगी, अपने सपने को वो जरूर साकार करेगी और देखिए खुशबू का जो डॉक्टर बनने का सपना है वो साकार होगा, क्योंकि आज खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने
फोन पर खुशबू से बातचीत की है और कहा कि नीतीश सरकार के साथ साथ जो केंद्र सरकार है, दोनों सरकार की तरफ से आपको मदद मिलेगी। हालांकि खुशबू जैसी और भी कई बेटियां होंगी, कई लड़कियां होंगी जिनको मदद की दरकार आज भी है, लेकिन जिस तरीके से ये खबर सामने आती है कि आज माता पिता तो साथ हैं ही खुशबू के, अब जो पूरे गांव वाले हैं वो भी खुशबू की सराहना कर रहे हैं। यानी कि अब माइंडसेट जो है वो लोगों का भी इस खबर के जरिए, इस तस्वीर के जरिए, इस मुहिम के जरिए चेंज हुआ है और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने यही एक बदलाव लाने की कोशिश की है कि जो भी बेटियां जो पढ़ना चाहती है, जो घर में इस भेदभाव का शिकार होती है, जो वो फर्क महसूस करने लगती है कि अगर कोई उसका भाई है, जो लड़का है, उसे कुछ और ट्रीटमेंट मिल रहा है, मुझे पढ़ाई में बाधा हो रही है, उन परिवार वालों के लिए भी एक खबर, एक सबक है, एक मुहिम जो है वो सबक है। अमरजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरजीत, तो लगातार लोगों के बातचीत करने का भी प्रशासन तरफ से भी बातचीत जो है वो की जा रही है, और किन किन लोगों ने खुशबू से बातचीत की है? जी देखिए, पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने भी आज बात की है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए पहले की, तो पहले अशोक चौधरी ने भी जो है लैपटॉप और बहुत सारी सुविधाएं देने की बात कही है, लेसी सिंह ने कही थी, साथ ही शिक्षा मंत्री ने, एसीएस ने भी, सिद्धार्थ ने भी कहा था। तो जाहिर सी बात है कि होली की वजह से शायद जो है ये इस मुहिम में थोड़ी सी देरी हो रही है, लेकिन ये पूरा जैसे ही होली समाप्त हुआ है, अब कल से ऑफिस खुलेगा तो ऑफिस में कागजी कार्रवाई होगी और आगे की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। हालांकि प्रक्रिया की बात की जाए तो आज से ही, आज संडे है, उसके बावजूद जो है खुशबू के लिए, चले बिल्कुल, तो खुशबू के लिए एक बड़ी खबर, बड़ी राहत जो है और बड़ा सहयोग जो है वो मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, खुशबू के भाई का भी हम बयान सुनाते हैं आपको। आज क्या हुआ, कौन बुलाए? न्यूज 18 के माध्यम से एसडीएम साहब से आज मिले हैं, आगे के आश्वासन दिए हैं कि खुशबू के हर संभव मदद करेंगे। यही बात हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, हमें खुशी मिल रहा है कि खुशबू का आने वाला फ्यूचर अच्छा होगा। क्या नाम है? कौन? मेरा नाम गुड्डू कुमार है, उस बड़े भाई हैं खुशबू का। गए थे साथ में जी। मैंने, क्या मैडम से बात हुई और क्या आश्वासन मिला? मैडम बोली है कि यहाँ का जो अच्छा कॉलेज है उसमें एडमिशन कराया जाएगा, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी फोन पे बात हुआ, डीएम साहब से भी बात हुआ, चंद्रशेखर सर से। वो लोग भी आश्वासन दिए हैं कि इसको अच्छा स्कूल में पढ़ाया जाएगा और इसका सपना जो है, इसका डॉक्टर बनने का जो सपना है वो पूरा किया जाएगा। दोनों लोग से बात हुआ है फोन पे। मैडम भी बहुत, मतलब नेचर बाई बहुत अच्छी है, और बोली है कि हमको जहाँ तक कोई दिक्कत होगा मेरा नंबर ले लो, हमेशा तुम हम मेरे टच में रहना, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या नाम है आपका? प्रदीप।